हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो और सुयान कुवान को कहते हैं, गगा आप एक्सरसाइज कीजिए, हम चलते हैं, हमें ऑफिस जाना है। अब आगे कुवान कहता है, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। अब सुयान और ईवो वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद करीब 9 बजे ईवो ऑफिस पहुँचता है। सभी एम्प्लॉय ईवो को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब ईवो अपने कैबिन में जाता है और अपना लैपटॉप निकालता है। तभी सुयान डोर पर नॉक करता है। ईवो सुयान को देखकर अंदर आने का इशारा करता है। तभी ईवो कहता है, सुयान तुम, मिस्टर श्याव कहाँ हैं? सुयान कहता है, ईवो मुझे लग रहा है कि मिस्टर श्याव काफ़ी थक गए हैं क्योंकि वो अभी नहीं आए। मुझे लग रहा है कि तुमने कल कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क दे दिया, इसलिए तो वो अभी यहाँ नहीं है। तभी जहान केविन का डोर ओपन करता है और कहता है, सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। और वो ईवो और सुयान को गुड मॉर्निंग कहता है और सुयान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब सुयान ईवो से कहता है, अब मैं चलता हूँ, और वो बाहर आ जाता है। अब ईवो कहता है, मिस्टर शाह आपने कल फाइल चेक की? जहान कहता है, जी सर। अब वो फाइल खोलकर एकदम ईवो के पास खड़ा होकर उसे बताने लगता है। ईवो जो जहान को इतना पास देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, पर वो जहान को शो नहीं होने देता। ईवो को जहान से आने वाली परफ्यूम की महक, उसका बोलना पता नहीं क्यों ईवो के दिल में एक अलग सेंसेशन पैदा कर रहा था। तभी ईवो के केबिन का फ़ोन रिंग करता है। ईवो फ़ोन उठाकर कहता है, जी गगा। फ़ोन पर वांग हाई कुवान था। कुवान कहता है, ईवो मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं। ईवो कहता है, जी गगा। और वो फ़ोन रखकर कहता है, मिस्टर श्याव, क्या आप किसी से कहकर सामने वाले केबिन को सही करवा देंगे? जान कहता है, जी सर, आप चिंता मत करें। और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जान बाहर आकर देखता है तो सभी वर्क पर बिजी थे और वो ऑफिस में भी अभी किसी को सही से जानता नहीं था। तभी सोंगलिन कहता है, जान क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? जान सोंगलिन की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं सोंगलिन, वो सर का सामने वाला केबिन सही करवाना था, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको बोलूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। तभी सोंगलिन कहता है, बस इतनी सी बात, तुम जाओ, मैं कर दूंगा। वैसे भी मैं ये फाइल लेके जा रहा था, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, या फिर तुम इसे ले जाओ और ईबू सर के सिग्नेचर करवा देना, मैं तब तक केबिन सही करवा देता हूँ। जान कहता है, थैंक यू सो मच सोंगलेन। और वो सोंगलेन को केबिन दिखा देता है और सोंगलेन से वो फाइल लेकर केबिन में आता है। ईवो कहता है, मिस्टर श्याओ, आपने कह दिया? जान कहता है, जी सर। अब जान वो फाइल ईवो के सामने रखता है और कहता है, सर इन पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ईवो कहता है, मिस्टर श्याओ, आपको पता है ना, आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी है, तो ये किसकी फाइल है? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके पास उनका पर्सनल सेक्रेटरी है। जान कहता है, क्या? पर ये फाइल तो मुझे सोंगलेन ने दी है, क्योंकि मैंने उसे ही भेजा है वो दूसरा केबिन तैयार करने के लिए, क्योंकि बाहर कोई भी खाली नहीं था, सब अपने वर्क पर बिजी थे। ईवो कहता, ओह ठीक है। और वो फिर एक फाइल चेक करने लगता है और उस पर सिग्नेचर करता है। जहान जब ये देखता है तो कहता है, सर आप इन पर सीधे सीधे साइन क्यों नहीं कर रहे? मेरा मतलब सोंगलेन ने फाइल चेक करके ही भेजी है, फिर आप क्यों दोबारा चेक कर रहे हो? अब ईवो कहता है, मिस्टर शाह, ये बिजनेस का रूल है कि भले ही हमारा काम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, फिर भी हमेशा हमें दोबारा उस काम को चेक करना चाहिए। हमारी एक गलती हमारे पूरे बिजनेस को तबाह कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपने वर्क के प्रति सतर्क रहना चाहिए। और वैसे भी जिसने ये वर्क कंप्लीट किया है वो है तो इंटरसिफी ना, उन्हें अभी बिजनेस की नॉलेज अच्छी तरह से नहीं है। तभी जान कहता है, सर आपसे कुछ पूछूं? ईवो कहता है, जी मिस्टर शाह, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जान कहता है, सर आपको कितने ईयर्स से हो गए हैं इस बिजनेस को संभालते हुए? ईवो कहता है, 5 ईयर्स से मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, पर इसमें मेरे अंकल और मेरे ब्रदर्स ने मेरा साथ देते हैं। इधर सुयान कैबिन में आता है और ईवो से कहता है, ईवो तुम्हें पता है ना आज उस क्लब में मीटिंग है? ईवो कहता है, हाँ सुयान, मुझे याद है। तभी सुयान कहता है, ईवो आज की मीटिंग तुम्हें अकेले ही हैंडल करनी होगी, क्योंकि आज मैं और गग्गा दूसरी जगह जा रहे हैं मीटिंग पर।
ईवो कहता है ठीक है। अब ईवो जान से कहता है मिस्टर श्याओ आज आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे बाहर जाना होगा। जान कहता है पर सर हमारी तो मीटिंग है ना, और आपके सेक्रेटरी होने के कारण मुझे आपके साथ ही रहना होगा। ईवो कहता है नहीं मिस्टर श्याओ आप वहाँ नहीं आ सकते। जान कहता है पर क्यों सर। ईवो कहता है वो जगह आपके लिए नहीं है। जान कहता है सर जो जगह मेरे लिए नहीं है वो जगह आपके लिए कैसे हो सकती है। जान अब नहीं मानता और वो ईवो से कहता है सर मैं भी आपके साथ चलूँगा। ईवो भी कहता है ठीक है चलो। अब शाम के 6 बज चुके थे। जान और ईवो उसी गे क्लब के लिए निकल जाते हैं। अब जान जब उस क्लब के बाहर पहुंचते हैं तो जान सोचता है ईवो यहाँ किससे मीटिंग करने आए हैं। अब ईवो और जान उसी जगह जाकर बैठते हैं जहाँ जान ने ईवो को किस किया था। जान कहता है सर हम यहाँ क्यों आए हैं मीटिंग करने के लिए, ये तो एक गे क्लब है। ईवो कहता है मैं जानता हूँ मिस्टर शाह, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था पर आप नहीं माने। तभी एक पर्सन ईवो के पास आता है और वो ईवो को ग्रीट करता है और ईवो को एक एनवलप देता है। जान ये सब देख रहा था, वो कोड में बात कर रहे थे। जान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ईवो उस पर्सन से क्या बात कर रहा है। जान वहाँ से उठकर साइड में जाता है और जो वेटर ईवो और उस पर्सन के लिए ड्रिंक लेके आ रहा था, जान उस वेटर से वो ड्रिंक ले लेता है और पी लेता है। ये देखकर वेटर घबरा जाता है। अब जान दूसरी ड्रिंक भी उठाता है और पी लेता है। अब जान का सिर घूमने लगता है और वो बिना ईवो को बताए वहीं डांस फ्लोर पर चला जाता है और डांस करने लगता है। ईवो जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि जान अपना कोट निकाल कर फेंक देता है और अपनी टाई को भी लूज कर लेता है और अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और वहाँ जो पर्सन थे वो जान को बैड तरीके से टच कर रहे थे। तभी ईवो वहाँ पर आता है और जान को पकड़कर वहाँ से गाड़ी में बिठाता है। अब ईवो गाड़ी चलाता है पर जान पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जान के शरीर में अजीब ही सेंसेशन हो रही थी, वो हॉट हो रहा था, उसे काफ़ी पसीना आ रहा था, उसकी ब्रीथ हैवी हो रही थी। अब उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, वो पूरी तरह लस्ट से भर चुका था। ईवो जान से कहता है मिस्टर शाओ आप ठीक है ना, आपको क्या हुआ और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, प्लीज़ मिस्टर शाओ कुछ बोलिए। लेकिन जान कुछ नहीं बोलता। ईवो सोचता है मैं मिस्टर शाओ का घर भी नहीं जानता और इन्हें इस हालत में अपने घर भी नहीं ले जा सकता। अब ईवो उसे वहीं पास के एक होटल में ले जाता है और अब जान पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। वो ईवो को अपने पास खींचता है और अपने लिप को ईवो के लिप पर रखकर उसे सक करने लगता है। ये देखकर ईवो शॉक हो जाता है और वो जान से दूर हटने की कोशिश करता है पर जान ने अपने दोनों हाथों को ईवो के नेक के अराउंड रैप कर रखा था। वो ईवो को हंगरी और पैशनेट किस कर रहा था। अब ईवो का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो भी जान को किस करने लगता है। अब दोनों की टंग एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करने लगते हैं। दोनों का सलाइवा एक दूसरे के माउथ में लगा था। जान ईवो को उसकी नेक एरिया पर किस करने लगता है और उसके नेक पर ही किस बनाने लगता है। ईवो भी जान की बॉडी पर सेंसिटिव एरिया को लिक सक और बाइट कर रहा था। ईवो अब जान को ऊपर से निकेट कर देता है। ईवो जब जान की मिल्की वाइट स्किन को देखता है तो वो अपना सलाइवा गटक लेता है क्योंकि जान की बॉडी ईवो को अट्रैक्टिव लग रही थी। अब ईवो भी जान की पूरी बॉडी पर लिक सक बाइट कर रहा था। करीब 1 घंटे तक वो एक दूसरे को लिक सक बाइट कर रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे के शरीर पर बाइट मार्क बना दिया था। अब जान ईवो को हाथ लेकर अपने पैंट के अंदर डालता है। ईवो जान को देख रहा था, वो समझ गया था कि जान को इससे भी ज़्यादा चाहिए। अब ईवो जान की पैंट भी निकाल देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से मूव करने लगता है। अब जान की मॉर्निंग की आवाज़ निकलने लगी थी। वो ईवो भी अब पूरी तरह अरेस्ट हो चुका था। वो जान से कहता है मिस्टर शाओ अब नहीं, क्योंकि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आप रिग्रेट करोगे। पर जान जो इस समय पूरा लस्ट से भर चुका था वो कुछ भी नहीं बोलता और वो ईवो को अपने ऊपर खींच रहा था। अब ईवो भी अपनी पैंट निकाल देता है। अब दोनों पूरी तरह निकट थे। इन्होंने पूरी रात कितने राउंड किया उन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों थक चुके सो चुके थे। अब करीब सुबह के 10 बजे जान की आँख खुलती है
और वो अपना सर पकड़ता है और उठने की कोशिश करता है, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो सामने ईवो को देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की वजह से ईवो की नींद खुल जाती है और जहान ईवो से कहता है, सर आप यहाँ कैसे? और तभी जहान को एहसास होता है कि वो पूरा निकिट है। ईवो कहता है, मिस्टर श्याव आप ठीक है? जहान कहता है, सर आपने मेरे साथ क्या किया? ईवो कहता है, मिस्टर श्याव मैंने नहीं, आपने मजबूर किया था। गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे कल मिलते हैं। और हाँ गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।